नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम जीएस के फिर से 50 प्रश्न लेकर हाजिर हैं, जो प्रश्न आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की काम करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से स्रोत हर्षवर्धन, कौन सी बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? संस्कृत नाटक रत्नावली, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, बांसखेड़ा का शिलालेख। तो दोस्तों, आप बताएंगे इसमें कौन कौन से सही हैं फैक्ट जो कि हर्ष के शासनकाल से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। 1 और 3 सही जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ह्वेनसांग आया था, ना कि फाहियान। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो दोस्तों, कानून के स्रोत का उल्लेख किया है, ठीक है। कितने स्रोत होगा? तो 3 स्रोत, 5 स्रोत, 4 स्रोत, 7 स्रोत और 9 स्रोत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 4 स्रोतों का उल्लेख किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है? कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, मगध गणराज्य, वैशाली के लिच्छवी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मगध गणराज्य का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई है। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। तो इसमें हमें सही कथन का चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? केवल सी। ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाए गए थे, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? जरा सन याद रखेंगे आप सभी लोग। 1920 में की थी महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट क्या आंसर है? 1920 में भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किसने करी है? भीमराव अंबेडकर जी ने की है। अब बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। शेरशाह सूरी, जो जिनका कार्यकाल 1540 से 1545 का रहा है, शेरशाह ने निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? अफगानी, मुगल, तुर्की, मराठा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अफगानी। 7वां प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पारसियों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। अब बताएंगे इसका राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर है यूनानियों ने दोस्तों। रंगमंच में यवनी का मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया था। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रम वर्षीय में किसका वर्णन किया गया? पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, मलाई मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का, विक्रमवंशी में। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? संपूर्ण क्रांति, धर्म संसद, गणेश उत्सव, शुद्धि आंदोलन। जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। धर्म संसद जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, गणेश उत्सव जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, शुद्धि आंदोलन भी जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? बेहतर गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, राजस्व संग्रह में छूट, एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
राजस्व संग्रह में छूट। खेड़ा आंदोलन जो है 1918 का इनका, वो किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन था। सबसे पहले तो देखो 1917 जो 1918 में खेड़ा आंदोलन था वो किससे संबंधित है? किसानों से। किसानों से भी उसका मूल क्या था? राजस्व संग्रह में छूट दिया जाना। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है। 11 प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? कौन सी समिति दोस्तों? स्वदेश बांधव। चापेकर बंधु, सूर्यसेन, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अश्विनी कुमार दत्त ने। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? एका आंदोलन, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? पावना विद्रोह। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन जो है पावना विद्रोह से संबंधित है। 13 प्रश्न रहा है, वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ और वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था प्रवरसेन प्रथम ने। अब आ रहा है, सचिन नाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो अपने में तो देखो दोस्तों यही एक प्रश्न बन गया कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में हुई है, और ये कहाँ पे हुई है दोस्तों? पटना में हुई है। कब हुई है? 1913 में हुई है अनुशीलन समिति की। तो ये अपने में बहुत बड़ा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखिए। और सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? बफर स्टॉक, आयात, समर्थन मूल्य, लाइसेंस प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? लाइसेंस प्रणाली कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। धनंजय डी वाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें, 52वें, 47वें, 50वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 50वें। ठीक है दोस्तों, जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गृह मंत्रालय, एनएसजी। तो ये रक्षा मंत्रालय में जा सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ नहीं है, इस चीज़ को जरा सा ध्यान में रखना। जो एनएसजी होती है वो गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे इस प्रश्न को। अब सही हो गया। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन है, बोल रहा गलत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 और 4। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, बिल्कुल गलत। और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों ये वाली फैक्ट भी इसका गलत है। अगला प्रश्न आ रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? टोटल 5 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 3 और एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष, तो 5 हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 6। अगला आ रहा है 21वां, निम्नलिखित में से
कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई? कौन से में? सौराष्ट्र संघ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 220, 221, 222, 223। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 222। 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई हैं 222 रियासतें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे मुझे जरा सा। इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन बी। तो सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग पिघला हुआ है ही नहीं, मतलब जो दूसरा नंबर का आता है मेटल वाला जो, वो है भाग को पिघला हुआ। महाद्वीपीय परत महाद्वीपीय समुद्री परत की तुलना में महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है। कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। तो दोस्तों सही कथन का चयन करना था इसमें हमें, और इसका राइट आंसर क्या है? 1 और 2, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में आपके लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना से साझा करता है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 25वां प्रश्न। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें 23% से अधिक सिलिका होती है, 45% से अधिक सिलिका, 62 से 73% तक सिलिका और 45 से 52% सिलिका। माफिक लावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें 45 से 52% तक सिलिका होती है। सिलिका जितनी ज़्यादा होगी तरलता उसमें उतनी ज़्यादा होगी, इस चीज़ को जरा सा याद रखेंगे। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? एक यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति और माध्यम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, माध्यम। निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित क्रियाकलाप के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पृष्ठ तनाव, स्टेलाग्मोमीटर। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO प्लस O2 2CO उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है? तो दोस्तों साइंस तो मेरी उतनी है नहीं अच्छी, तो मैं डायरेक्ट आपको इसमें आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अभिक्रिया करने में CO प्लस O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक्वा रेजिया का।
शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मुक्त वसा अम्ल। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम कार्बोनेट। शेविंग क्रीम की मृदुता को किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। फिलोसोफर्स वूल यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है, क्या है दोस्तों ये? तो मैं आपको बताता हूँ, जिंक ऑक्साइड। एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 0.8 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? सिरोसिस, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? सिरोसिस। तो ये देखो, सिफिलिस फैलता है, एड्स फैल जाएगा, हेपेटाइटिस बी भी फैल जाएगा। किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के रूप में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? बिना निषेचन के, किसके दोस्तों? बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? प्रक्रिया का नाम है पार्थोए, नौकार्पी, एपोमिकिक्स, मिकिक्सिस, हाइब्रिडो जेनेसिस, गैमेटोगामी। तो उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्थेनोकार्पी। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पुतली। पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पेनिसिलियम। किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो कुष्ठ हो गया, मलेरिया, क्षय, पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो MDT का उपयोग जो है कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का लाल रंग अधिक क्रियाशील है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सरकारी सत्ता, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां, कीमत या तंत्र, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सरकार एवं कीमत यंत्र दोनों। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा किया जाता है। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। वायुमंडल 43वां प्रश्न चल रहा है हमारा। वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलता है? क्षोभ मंडल, आयन
मध्य समताप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मध्यमंडल। कि मध्यमंडल के बाद ऊंचाई बढ़ेगी और तापमान क्या ज़्यादा कम होने लगता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। बताएंगे सभी लोग। ये प्रश्न पूछा भी गया है, इनकी ऊंचाइयों में भिन्नता के कारण। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से रहा है? संवादिनी का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मन में सोचो। महिला पर्यावरण आंदोलन, हिंसा के विरुद्ध दलित नारीवादी आंदोलन, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन का संबंध संवादिनी से है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? 82, 87, 94, 2014। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 1982 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, जब मानसिक स्वास्थ्य नीति 82 में लागू हुई तभी तो 1983 में वर्ल्ड कप आ गया। खिलाड़ियों का सबका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर अगले साल इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया भारत के लिए। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू हुई? 1982 में की गई। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारतीय किस एक राज्य में पाया जाता है? सिरोई लिली फूल। मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? मणिपुर में। अच्छा प्रश्न है। सिरोई लिली फूल। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 50 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 10 लाख का। अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों 1 रुपये का प्रीमियम में कितने का बीमा मिल रहा है? 10 लाख का बीमा मिलता है। बैज लॉक किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो दोस्तों बैज बॉल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? क्योंकि एक समय बताने की तिथि है ये। पृथ्वी सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया? तो उसका राइट आंसर है आपका क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और मुझे लगता है कि आपको ये भी लग रहा होगा कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं यार, कहाँ से बन रहे हैं। लेकिन यकीन मानो परीक्षा में जब हम देखने जाते हैं तो वो भी हमें वहाँ पे इसी तरीके के प्रश्न मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें हमें ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यकीन से कई सारे प्रश्न हमें यही आपकी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दबा के पढ़िए, इस बार आप सिलेक्शन लीजिए, अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठा दीजिए कि जो अगले आपका एग्ज़ाम है वो आपके लिए आपका लास्ट एग्ज़ाम है, और उसी में आपने सिलेक्शन लेना है और अपने सपने को पूरा करना है। तो उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे, समझ रहे होंगे अपनी स्थितियों को, अपने घर का जो आपके ऊपर प्रेशर है उसको, या जिम्मेदारियां हैं जो उनका भरोसा है, तो उसको देखकर दोस्तों आप कड़ी मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप जो मैं फील कर रहा हूँ आप वो भी फील कर रहे होंगे, और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, कारगर होंगी मेरी बातें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।